नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, तब तक हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं राहु की कुंभ लग्न में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कुंभ लग्न में राहु। तो कुंभ लग्न में राहु सभी घरों में, 12 घरों में कैसा फल देगा, कैसा परिणाम देगा, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले, जैसा मैं सभी वीडियो में एक प्रार्थना और भी करता हूँ, वो करनी भी चाहिए कि भाई जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो ये बात करते हैं सीधा मुद्दे की। आपके 12 घरों में राहु सभी घरों में कैसा फल देगा। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने 11 भी लिखा, लग्न भी लिखा और राहु पहले से यहाँ लिख दिया लग्न में। तो पहले घर से यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ लग्न में बैठा राहु आपको क्या परिणाम देगा। देखिए, मैंने बाकी लग्नों में तो खराब ही बोला है, मगर ये आपके लग्न में इतना बुरा नहीं, ये ठीक ही है, तो कुछ अच्छे फल भी देगा। अब चूंकि राहु का स्वभाव है, तो स्वभाव तो कहीं नहीं जाता ना, तो छोटी मोटी परेशानियां भी खड़ी करेगा, जो आपके जीवन काल में महसूस भी होंगी। बैठा मित्र की राशि में है कुंभ की, और कुंभ लग्न मकर की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, हाँ, शक्ति से जीने वाला, ज़्यादा फुर्तीला कहना तो सही नहीं है, लेकिन ऊर्जावान कह दिया तो समझ लीजिए ऊर्जावान होता है मकर लगन की अपेक्षा। शनि की 2 राशियाँ, मकर और कुंभ, तो उसमें कुंभ में ज़्यादा बेहतर होता है मकर की अपेक्षा। तो आपके लगन में इतना, ये लग्न में बैठ के पहले घर में कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको, कोई ऐसा कष्ट नहीं देगा जिससे आप परेशान रहें। लेकिन मैंने जैसा कहा ना, उसका स्वभाव है, तो वो कुछ स्वभाव के अनुसार रखेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कई बार जीवन में बेवजह की समस्याएं थोड़ी खड़ी करेगा, और वो समस्या कैसी होगी, उलझन भरी। कई बार आपको ये लगेगा कि आपने सोचा ये था, हो ये रहा है, दिग्भ्रमित जिसको कहते हैं। कई बार एक करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने कई लग्नों बोला कर ही देता है, आपको पूरी तरह नहीं करेगा। मगर जिसको कहते हैं ना, वो दोस्त है मगर थोड़ा मजा लेने लगा आपसे, तो वो कहानी। बाकी लग्नों में मैंने बोला सजा ही देगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ परेशानी आ भी जाए, लग्न में बैठा राहु है, तो विचलित मत होइएगा, थोड़े समय के बाद ये ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लग्न में इसको अच्छा फल देने वाला ही कहता हूँ। बुद्धिमत्ता देगा, बुद्धिमत्ता इसके पास सदैव रहती है, और इसकी बुद्धि थोड़ा अलग किस्म की होती है। जो संसार में गलत काम होते हैं ना, वैसी बुद्धि पाई जाती है, मगर आपके लगन में ऐसा नहीं करेगी। थोड़ा हल्का फुल्का परेशान करने के बाद फिर आपको ऐसा लगे मैं 4 दिन से इतना परेशान था, इसका परिणाम तो ऐसा कुछ बुरा नहीं निकला, उतने मानसिक तनाव दे जाएगा। मैंने कहा ना, जैसे आपका कोई दोस्त हो, 15-20 मिनट के लिए आपको सताने लगे, आप परेशान हो जाएंगे, दोस्त ऐसा तो है नहीं, ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, ये कुछ ऐसी हरकत करेगा आपके साथ। बाकी लग्नों में मैंने बोल ही दिया, परेशान तो परेशान कई लग्नों में, बाकी लग्नों में नुकसान ही पहुंचाता है ज़्यादातर। मनुष्य चतुराई करता है, बाकी लग्नों में फंसा देता है, आपके लगन में नहीं। लेकिन अधिक नहीं, अधिक में ये जागृत हो जाता है। अधिक काम भर की जितनी है आपकी बुद्धिमत्ता से अथवा चतुराई से आपका काम निकलता, वहाँ से काम करके निकल जाइए। परमानेंट उसको पालन चतुराई का मत कीजिएगा, वरना सदैव लोगों की कुंडली में राहु जागृत रहता है। चतुराई का प्रथम कारक यही है, कौन,
राहु, इसीलिए इसको बुध की राशियों में अच्छा माना जाता है, मन की राशि चंद्रमा में खराब माना जाता है। कि बुद्धि जो है ना वो चतुराई वाली होती है इसलिए उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सबको चतुराई फली जाए अच्छा नहीं। बाकी लग्नों मैंने बोला, इसलिए मिथुन में उच्च का हो जाता है, वृषभ में भी अच्छा माना जाता है, तुला में भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो तो उनके गुरु ही वहाँ शांत रहते हैं। लेकिन आपके लगन में भी ये बुरे परिणाम यहाँ नहीं देगा। अब मैं लग्न पे थोड़ा ज़्यादा रुक जाता हूँ, कारण क्या है, जिस लग्न की पत्रिका बता रहा हूँ तो लग्न में बैठ ही गया राहु, तो कैसे फल देगा। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर थोड़ा कष्टकाल आता भी है तो बड़ा सरलता उसको जीते रहिए, थोड़े समय बाद ये कुछ करेगा नहीं, मतलब कोई नुकसान वाली बात नहीं। आइए आगे चलते। अब ये दूसरे स्थान पे आ गया, तो मैं आगे राह लिखता चलूँ तो आप समझ लीजिए कि राहु लिख रहा हूँ। तो दूसरे स्थान पे जब राहु जाएगा तो ये भी यहाँ कोई विशेष परेशानी आपके लिए खड़ी नहीं करेगा। अब इसका स्वभाव है तो शुरू में जीवन में घर परिवार से परेशान रह सकते हैं किसी कारण बस। आर्थिक उन्नति करने में अवश्य बाधाएं डालता है, और कुटुंब में भी करेगा। और कुटुंब जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें मियाँ बीबी बाल बच्चे नहीं आते हैं, कुटुंब बहुत बड़ा आता है। उसमें चाचा, मामा, नाना, काका, मामी, जो भी बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ परेशानी थोड़ी खड़ी अवश्य करेगा, और पिता से भी रिश्ते कुछ अच्छे रखेगा नहीं, मतलब फैमिली से कुछ ना कुछ अनबन होगी। इसका एक ही इलाज है, राहु केतु के दूसरे घर में। वो इलाज मैं हर लगने बोल रहा हूँ और वो एकदम परफेक्ट है, उसमें इब्बट लगते ही नहीं। जिसका भी केतु दूसरे और राहु दूसरे बैठा हो, बेहतर है वो घर छोड़ दे। घर छोड़ दे का तात्पर्य घर से दूर चला जाएगा तो सुखी रहेगा, वरना घर में जीने नहीं देगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें संशय कोई ना पाले। हालांकि बहुत मदिरा पान के शौकीन नहीं होंगे आप, यहाँ अगर राहु बैठा है तो, वरना मैंने कई लग्नों में बोला है कि वो बहुत ज़्यादा शौक भी पैदा करते, लेकिन शौकीन हो तो शौक बुरी चीज़ नहीं होती। शौक से कोई काम करता है तो आदत थोड़ी होती, आदत बुरी चीज़। तो उतना है तो ठीक है, लेकिन जिनका बैठा है, मेरी उनको पूरी सलाह है कि घर से तो अवश्य चले जाए, क्योंकि देखिए इसको रिश्ते बिगाड़ने में बड़ी महारत हासिल है। राहु से ही रिश्ते बिगाड़ते हैं, शनि से इतने रिश्ते नहीं बिगड़ते। शनि दूसरे किस्म का कष्ट देता है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो सारी जिंदगी बहुत आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं उसे, चपले घिसवाता है। तो यहाँ बैठा राहु आपको एक आयु तक अवश्य कष्ट देगा, उसमें कोई दो राय नहीं, उसका स्वभाव नहीं जाएगा। लेकिन गुरु की राशि में ये भी यहाँ भी इसका मित्र नहीं है गुरु, मगर गुरु की राशि में शांत रहता है। मैंने कईयों की कुंडली में देखा है, थोड़ा शांत तो अवश्य रहता है। बस दूर चले जाएंगे तरक्की हो जाएगी, घर में रहेंगे नहीं होगी। और दूर का मतलब ये नहीं 200 किलोमीटर, दूर का मतलब लंबी दूर से है मेरा, 1500 किलोमीटर तो पक्का ही समझ लीजिए। चले जाएंगे तो ये 10वें स्थान को जागृत कर देता है, तो यहाँ का लेता है तो यहाँ देने लगता है। मैंने बहुतों कुंडली देखा और सब लगन की कुंडली देखी, ये वहाँ पे काम करते ही और अनजाने में ही आदमी चला ही जाता है दूर, अक्सर समुद्र किनारे पाया जाता है चलिए आपके लगन यहाँ बात याद आ गई तो मैंने कह दी। आइए आगे चलते हैं। तो समुंदर किनारे ले जाए तो शौक से चले जाए, जहाँ जहाँ जो शहर समुंदर किनारे, गंगा किनारे नहीं रहता सर ये, समुंदर किनारे, क्यों वहीं मंथन हुआ था ना आइए आगे चलते हैं। अब ये तीसरा राहु आ गया मेष राशि का।
तो देखिए, ये मेष राशि का राहु है, तो ये मैंने तीसरे राहु को सदैव अच्छा बोला है। तीसरा राहु मैं जनरली खराब नहीं बोलता, और आपके लिए भी खराब नहीं, बस एक ही इसकी प्रॉब्लम, इतना अच्छा होने के बावजूद भी भाई बहनों से रिश्ते अवश्य खराब कर देगा ये मंगल की राशि में। और मंगल जो है आपके लगन में मित्र नहीं हो, हालांकि उसको जिम्मेदारी बड़ी मिली, पराक्रम और कर्म स्थान का स्वामी है, तो जिम्मेदारी बड़ी मिली, मगर मंगल मित्र है नहीं तो अनमने मन से निभाता है जिम्मेदारी। तो होता नहीं कि अनमने मन से आप भी निभाएंगे या आपके भाई बहन निभाएंगे आपके प्रति। अब रिश्ते हैं तो चलो निभा ही लेते हैं, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल दोनों पक्ष कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। अब उसमें और भी देखना पड़ता है उनकी कुंडली में क्या है और आपकी कुंडली में क्या है। बाकी कुछ गड़बड़ नहीं, ना करियर के लिए, ना आय के लिए, ना जीवन में तरक्की पाने के लिए, सब बढ़िया है। तीसरा राहु बिल्कुल अच्छा होता है, जनरली 90% तो अच्छे ही फल देता है, 95% मैं कह सकता हूँ। 5% के चक्कर अलग है। अब शनि यहीं बैठ जाएगा तो ये बड़ी समस्या कर देगा आपके लग्न का मालिक। लोग बोलेंगे लो राहु भी तीसरा, शनि भी स्वाग्रही, तो ये यहाँ नीच का हो जाएगा शनि, इससे मेरा लेना लादना बिल्कुल नहीं। मैंने मकर लगन में बोला, वहाँ थोड़ी नीच का हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, नीच से मतलब नहीं है, वो बात कई बार रहस्य लोग समझते भी। क्या होता है, ये स्वच्छंद जीने वाला, इसके पास शरीर सर है, खोपड़ी घुमाता है, मगर शनि महाराज के पास ऐसा नहीं, मगर उनकी गति बड़ी धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाएगा उनके। शनि यहाँ बैठ जाएगा लगने वाली तो नियंत्रित कर दें तो गति धीरे कर देंगे, जिस स्पीड से भागना चाहिए उस स्पीड से नहीं भागेंगे। और भी प्लान बैठ जाते हैं तो उनके फर्क पड़ जाते हैं। मैं यहाँ आपको जो बता रहा हूँ अकेले राहु की बात बता रहा हूँ, अगर अकेला राहु बैठा है तो बहुत बढ़िया है। तीसरे स्थान के लिए विशेष कहने के लिए कुछ नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है। आइए आगे चलते हैं। अब ये चौथा राहु वृषभ राशि में आ गया। देखिए, चौथे राहु को मैं कभी अच्छा नहीं बोलता। हमने कहा इसे रिश्ते खराब करने में बड़ा आनंद आता है, और शुरुआती रिश्ते माता पिता से ही रहते, उनके लिए दुख भरी दास्तां खड़ी करता है चौथा राहु। क्योंकि इसे आपको कष्ट देना, कुंडली में तो आपके बैठे हैं ना, उनका क्या कसूर, वहाँ बैठ गया है तो कसूर यही है इसका, माता पिता के सुखों में कमी लाता है। हमेशा मैंने सब जगह बोला, मगर आपके मामले में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, हो सकता है इतना कष्ट नहीं जितना बाकी लग्नों में दे जाता है राहु। बचपना तो पक्का खराब कर देता है, बचपना से मेरा मतलब टीनेजर तक, 20-22 तक, उसके बाद भी राहत नहीं देता, संघर्ष कराता है। अब वो घट गया घटना, माँ बाप का सुख नहीं था, वो तो हो ही चुका है, थोड़ा आदि बना देता है बाद में, ऐसा मान लीजिए कि सुख नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कई बार ऐसा मानने लगता है आदमी। चौथा राहु, मैं आपके लगन बात नहीं कर रहा, बाकी लगनों में जो कोई मेरा वीडियो दूसरे लगन के लोग भी देख रहे हैं तो वो भी मान ले। तो यहाँ बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन मैं इतना खराब आपके लगन में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र तुला राशि, माफ कीजिएगा, वृषभ राशि में बैठा है, वो उसके गुरु की राशि, फिर भी मानेगा नहीं। इसका जो स्वभाव है, इसका प्रथम स्वभाव आप सब मान के चलिए, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्रथम स्वभाव इसका है रिश्तों में दरार डालना, रिश्तों को सुख न देना। अब देखिए, दुख मिलना है, अनेक कारण बनते, एक कारण का दुख नहीं होता। किसी के माता पिता अलग हो जाएं, किसी की माता नहीं रहेगी, किसी का वो गरीबी में जी रहे हैं तो आप भी कष्ट में, वो आप ही की कुंडली की वजह से रहा है, क्योंकि आपको सुख नहीं मिला है, उनको भी दुख ही मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ भी बहुत अच्छे पॉइंट नहीं दूंगा, लेकिन बाकी लग्नों की अपेक्षा थोड़ा कम मध्यम दर्जे का ये दुख देगा। आइए आगे चलते हैं। जबकि यहाँ उच्च का होता है,
दो राशियों में ये उच्च का माना जाता है। आज तक विवाद है, वृषभ में उच्च का होता है, मिथुन में, मगर बाद में लोगों को लगा कि दोनों में उच्च का होता है। इसलिए मैंने कहा ना, एक गुरु की राशि और एक कन्या राशि में बुध की राशि, उसमें तो कुछ हो ही जाता है। आइए, तो ये पांचवा राहु जो है मिथुन राशि में, ये बढ़िया है आपके लिए। कई लग्नों में खराब बोला, मगर आपके लिए बुरा नहीं। यहाँ बैठा एजुकेशन वगैरह की समस्या नहीं खड़ी करेगा। उसका स्वभाव मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने लगन बोला ना कि कुछ मित्र भी है तो एक आध दोस्त मस्करी करते हैं ना, कुछ मजाक बढ़ाने के लिए, तो ऐसी उलझने यहाँ भी देगा, रुकावट लाएगा, ये करेगा वो करेगा, छोटा मोटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। जिनका बैठा है बिल्कुल निश्चित रहिए, एजुकेशन कंप्लीट करा देगा। मैंने कई लग्नों में बोला कि कंप्लीट ही नहीं कराएगा और डिग्री ही नहीं दिलाएगा, मगर आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। पांचवा राहु आपके लग्न के लिए अच्छा है, लग्न में दृष्टि भी डालता है, दृष्टियाँ और भी कही जाएंगी तो वो विषय अलग, लेकिन कुल देखे पांचवा राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ आपके लग्न में बिल्कुल अच्छा है, कोई बुराई कोई परेशानी नहीं। हाँ, थोड़ा हो सकता है संतान लेट से कराए, बाकी ऐसा नहीं कि होगी नहीं, देरी हो सकती। क्या है कि वो राहु और शनि का ही तो काम है इन सब चीज़ों में। शनि बैठे तो गड़बड़ नहीं है, देखे तो गड़बड़। तो यह शनि की बात नहीं, राहु की बात है। तो यहाँ बैठा राहु है तो वो मिसकैरेज वगैरह का प्रॉब्लम शुरू में कराता है, तो उससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो केतु भी बैठेगा तो दृष्टि डालता है ना राहु वहाँ सामने, क्योंकि राहु केतु आमने सामने ही रहते, तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, बाद में ठीक हो जाए सब। डॉक्टर के पास आप जाएँ चाहे ना जाए, मेरे उसे जाइए, बीमार है तो दवा तो लेनी पड़ेगी ना, तो दवा लेंगे तो ठीक है, जब भूख लगी तो खाना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी बोलूँगी कि वो किचन में खाने बनाइए, तो वो है तो जाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंतित सोच से मत जाइए, अवश्य पूछताछ कर लीजिए, वो जो कहते हैं उनकी बात मान लीजिए। तो यहाँ का बैठा राहु भी आपके लिए मैं दोषपूर्ण बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, अच्छा है। आइए आगे चलिए। अभी छठे आ गया, छठा राहु मैंने सबके लगन में अच्छा बोला है, करीब करीब सबकी लगन की बात नहीं कर रहा हूँ, मकर तक तो आ ही चुका हूँ, आज कुंभ की बारी। लेकिन देखिए, ये आपका भी छठा राहु, मगर चंद्रमा आपके लग्न में अच्छे फल देता नहीं, तो ये मन की पीड़ाएं बढ़ा देगा थोड़ी, बाकी काम धंधा बाद में, चिंतित तो दुखी करेगा, और कई बार मन को चोट पहुंचे। कारण कुछ भी हो सकता है, माँ हो सकती, बाप पिता हो सकते हैं, प्रेमिका हो सकती, जो भी रिश्ते, आप रिस्पेक्ट में कमी ला सकता है। कारण नहीं, किसके कौन से कारण बनेंगे वो तो पूरी कुंडली देख के भी विवेचन किया जाता है। लेकिन छठा राहु अच्छा ही होता है, अच्छा इसलिए मानते हैं कि शत्रुपन अपने नहीं देते, मगर आपके इक्के दुक्के पनपेंगे, क्योंकि आप मन से काम लेंगे, वहीं बैठ गया ना मन की राशि। आप बुद्धिमत्ता का उपयोग कम करेंगे, भावुकता आ जाएगी, तो और हो सकता है क्रोध भी है, क्योंकि मंगल वैसे भी आपके पराक्रम और कर्मेश का मालिक है, कर्म स्थान मंगल। तो मैंने सबके बारे में छठा राहु अच्छे ही बोल के छोड़ दिया, मगर आपको थोड़ा सावधान कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अगर छठा राहु बैठा है तो क्रोध वगैरह पे नियंत्रण रखिएगा, सामंजस्य मामला जमाएंगे तो ये बिगाड़ेगा नहीं। बाकी करियर वगैरह के लिए सब सही। मैं शुरुआती जीवन की बात करूँ, बाद में कुंभ लगन के लोग बुद्धिमान हो ही जाते हैं एक आयु के बाद।
मैं देखा जनरली 28-30 तक बहुत समझदार हो जाता है। इक्के दुक्के की बात अलग कर रहा हूँ, उनका छठा राहु बैठा हूँ। जनरली कुंभ लग्न का आदमी, यही एक ऐसा लगन है जिसमें कई शत्रु ग्रह भी इसके मित्रवत व्यवहार करते, जो गुरु है धन और लाभ स्थान का स्वामी हो जाता है, मंगल कर्म स्थान का स्वामी हो जाता है, शनि के दोनों मित्र हैं। चलिए गुरु को सब मान लेते हैं, मगर मंगल तो बिल्कुल नहीं, सूर्य भी नहीं, सप्तम का स्वामी हो जाता है, तो क्या कुंभ लगन वालों को शादियाँ नहीं होती आइए, तो यहाँ पर ये मिले जुले फल देगा जिनका बैठा है। बहुत ज़्यादा छठा राहु अच्छा होता, उस चक्कर में ना पड़े आप, बस। बाकी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए आगे चलिए। अब ये 7वें घर में आ गया, सूर्य की राशि में। तो ये 7वें घर में आ गया सूर्य की राशि में। यहाँ मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, एकदम साफ सुथरे लहजों में एक लाइन में बोले दे रहा हूँ। क्या है कि ये बाकी तो कारोबार वगैरह तरक्की वगैरह आप क्या करेंगे वो तो दूसरा बात का ही है, मगर रिश्ते जरूर खराब करेगा लाइफ पार्टनर से और पार्टनर से। जिनका यहाँ राहु बैठा उन्हें पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सलाह दे रहा हूँ कुंभ लगन वालों को। पक्का घाटा खाएंगे, बचेंगे नहीं आप। आज किया 5 दिन उत्साह, 7वें दिन से 6वें दिन से शुरू कर दिए लफड़े, और लाइफ पार्टनर्स भी होंगे। आप कितने भी समझदार हो, बाकी कितने भी प्लेनेट अच्छे बैठे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तलाक ही करा देगा, लेकिन वो रिश्ते एक बार चर्चा में अवश्य आ जाएंगे। अगर फेमस आदमी है आप तो, और नहीं है तो मोहल्ले में आ जाएंगे। अच्छा, मोहल्ले में नहीं जानते ना, तो रिश्तेदारों में चर्चा का विषय हो जाएगा, उनकी तो पट्टी नहीं खाली। तो जिनका बैठा है बहुत शुरू से ही बड़ा सामंजस्य और बड़ा ही तारतम्य बना के चलिएगा, हालांकि बनाने नहीं देगा, बीच में एक बार आएगी जरूर खटास। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखिए एस्ट्रोलॉजर के भी काम है ना कि घर के रिश्ते बना के रखें। वो जो लोग डरा के, फिर वही इसीलिए कई बार उपाय के बारे में थोड़ा मैं भड़क जाता हूँ। अरे भाई, आपको अपनी पूजा कराने चक्कर में सामने वाले को आपने डरा दिया, वो तो पहले डरा हुआ था, वो भी कहानी बिगड़ गई। नहीं, पहले संवारिए, बाद में पूजा पाठ भी कराइए, शांति कराइए, सब सही। लेकिन वो शांत होते देखा नहीं मैंने राहु को कभी। क्या है कि राहु कैसे शांत हो, आदमी के सर पे ही तो रहता है, शंका, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन। क्रोध नहीं, क्रोध मंगल का काम है, राहु का काम चिड़चिड़ापन, इरिटेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और कई वीडियो मैंने ज्ञान दिया कि लोग समझ लें कि मन पे ये सब चोट पहुंचती है, तो क्यों पहुंचती है, किन गाँव से, उसको लोग देखते ही नहीं। सबको जल्दी पड़ेगी मेरे बाद धन कब आएगा, धन आ भी गया तो क्या कर लोगे। जो सुख से जीना नहीं जानता वो कुछ भी जीना नहीं जानता, उसकी कला पहले सीखिए आप, उसकी कला गीता सिखाती। तो गीता के बारे में न जाने क्या क्या लोग बोलने लगे। नहीं, गीता बड़े कमाल की पुस्तक, जीवन की शैली सिखाती है। तो आइए बात अब देखिए, हालांकि गीता में भगवान कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है कि राहु को कैसे शांत किया जाए, मगर वो उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है, उसको आप डीपली जाएंगे तो वही बात इसलिए लड़ाई निकल गई। तो जिनका बैठा बिल्कुल सावधान, मैं यहाँ के राहु को बिल्कुल अच्छा नहीं बोलूँगा, मैं कारोबार कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, बस लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते बिगाड़ेगा और आपके पार्टनर के साथ। जिनका बैठा कभी पार्टनरशिप नहीं करनी, कितना भी परम मित्र हो बिगड़ ही जाएगा। 7वां राहु अगर आपका बैठा है कुंभ लगन। आइए आगे चलते हैं। अब कहान एक घर में अटकी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लंबा हो ही जाता है, और 2-3 मिनट ना समझाओ तो फिर मतलब भी नहीं होता। रटन के तोते की तरह तो ज्योतिष जो लोग बोलते हैं, तो अब जाने कि उनके बारे में क्या कहूँ। 8वां आइए, आ गया 8वां राहु। अब ये राहु कन्या राशि में, तो ये भी बुध की राशि में, तो ऐसे तो काफ़ी समझदार है, मगर इसकी भी कहानी वही,
ये द्वितीय स्थान पे दृष्टि डालता, हमने कहा वहाँ राहु बैठे थे केतु दूसरे, ये भी घर से बाहर ले जाता, चले जाइए समान तरीके से। और राहु केतु को जब भी संबंध दूसरे स्थान से हो जाएगा तो मनुष्य को बाहर निकल ही जाना चाहिए। और मैंने कहा ना समुद्र किनारे ले जाता एक दो और जगहों पे कई जगह मैंने बोला है, हर बार याद नहीं रहती, आज याद आ गई तो दो जगह बोल दिया मैंने। तो चले जाइए, परेशान मत होइए, घर से दूर ले जाता है, शौक से जाइए तो ये ले ही जाएगा। बाकी इसके भी परिणाम अच्छे तो होते नहीं यहाँ बैठ के। आर्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य को परेशान करता है, यहाँ का बैठा रहो, दूसरे स्थान में दृष्टि आपके लगन में करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ उसका स्वभाव है। तो देखिए किसी के, अब उदाहरण के तौर पे बोल देता हूँ, भाई गुंडा किसी सभ्य आदमी के घर में जाता तो सभ्यता से बैठा रहता, लेकिन वो उसका स्वभाव थोड़ी खत्म हो जाता है। बुद्ध की राशि में आ गया तो आपको बुद्धिमान बनाएगा, आप इसमें टैलेंट भी दे सकता है, मल्टी टैलेंटेड भी बना सकता है कई बार, अगर आप किसी की सही सलाह में चले गए। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि की राशि में बैठा ना, मगर अगर किसी गलत आदमी की सलाह में चले गए तो इसे तो वही चाहिए। राहु ये एक्चुअली गलत सलाह वाले ही नहीं होता, तो क्या गलत सलाह वाले क्या ज्ञानी नहीं होते? ना, उनके पास ज़्यादा ज्ञान होता है साधारण सलाह देने वालों से। ये राहु का काम, चीटर, ठग, धोखेबाज, ठगी जो भी समाज की उल्टे सीधे धंधे, उससे भी राहु उसमें शामिल अवश्य रहता है। क्यों? लालच का कारण, लालच अवश्य दे देगा। तो कहाँ से देगा? यहाँ से 12वें स्थान को देखता है, उस पर आज चर्चा नहीं, दूसरे स्थान को पक्का देगा, वहीं केतु बैठेगा। तो धन का लालच, लाभ स्थान, वो क्या बोलते हैं, फिर पैदा हुआ लालच, चौथे स्थान में दृष्टि। तो ये यहाँ से इधर फिर इधर, तो घर बिगड़ा, सुख बिगड़ा, लालच मिला, धन कुछ दे देगा मगर बाद में सुख बिगड़ेगा। सलाह गलत देने वाले लोग थे ना। तो दूसरा और 8वां राहु या दूसरा केतु, जो भी राहु केतु एक्सेस, तो उनको घर से बाहर जाना चाहिए पहली बात। और ये ले ही जाता है, नहीं भी गया तो हम जाने में चले जाएंगे, जिनकी कुंडलियाँ नहीं तो क्या नहीं है वहाँ जाते हैं, ये लेके चला जाता है। होता क्या है फिर, गलत सलाह मिल जाएंगे तो ये दुखी नहीं करेगा। कारण ये है कि बैठा तो बुद्धिमत्ता की राशि में है ना। तो और यहाँ का राहु, फिर एक बात इसकी और भी खास है, मैंने कई वीडियो में बोला है, शायद मैं पीछे से बताती आ रहा हूँ, ये गुप्त ज्ञान भी देता है, गहरे ज्ञान, जो आपके पास भी टैलेंट रहेगा उसमें अंदर से ज्ञान जगा देगा। तो लग्न में बैठा राहु भी करता है, सप्तम में बैठा भी राहु करता है, इन परिवार बिगाड़ देता है। यहाँ की फैमिली तो डिस्टर्ब ये नहीं करेगा, लेकिन अब क्योंकि सुख स्थान पे दृष्टि है तो बिगाड़ नहीं देता। लालच, तो लालच में नहीं पड़ेंगे, बढ़िया गहरे ज्ञान में जाइए, जो कार्य करते हैं उसको शोध से कीजिए, उतर जाइए उसमें, तो ये बढ़िया खुल देगा, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं। कान है घर में टकिए तो फिर लंबी हो कहानी हो जाए। आइए आगे चलते हैं। 7वें घर में, माफ कीजिएगा 9वें घर में आ गया तुला राशि में। तो तुला राशि में आ गया, यहाँ भी आपके लिए बुरे फल ये नहीं देगा। तुला राशि में बैठा है, कहा ना वृषभ और तुला राशि मित्र है, तो यहाँ रिश्ते बिगाड़ने के चांस कम। हालांकि कई लोग उसको पिता का घर मानते हैं, लेकिन मैं पक्का तौर से 10वां घर पिता का और चौथा घर माता का। अभी कुछ नया एस्ट्रोलॉजी लोग बताने लगे 9वां घर भी पकड़ा जाता है। नहीं, वो चक्कर अलग है जो पकड़ा जाता है। पूर्णतः ये भाग्य स्थान, धर्म स्थान और आपके आचरण, धर्म मतलब आचरण, धर्म रहेगा तभी तो आचरण है, उसका स्थान तो यहाँ बिगाड़ेगा नहीं। हो सकता है पूजा पाठ में थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन आपके भाग्य वगैरह के धक्के खिलाए ये राहु यहाँ बैठ के,
ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि यहाँ से भी पंचम दृष्टि से आपके, अब उल्टा चलता है, इसको पंचम दृष्टि मानो चाहे नवम दृष्टि मानो, लेकिन देखिएगा लग्न को तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। शुरुआती जीवन में करेगा हल्का फुल्का कुछ, वो सभी के लाइफ में रहता है। दुनिया का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में जैसे पैदा हुआ वैसे पूरा सुख है सुख लिखा है? कोई मिलता नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा। पीछे की कहानियों में नहीं मिलते, न राम मिलते न कृष्ण मिलते, भगवान की बात कर रहा हूँ। इंसान जो तो हल्का फुल्का उसको तनाव मान के जीना भी मैं कहता हूँ मनुष्यों की मूर्खता। संसार है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वही देगा हल्का फुल्का, वो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल्ले दे के लाइन में बोलता हूँ, बात बढ़िया है, अच्छा, कुछ गड़बड़ नहीं, आइए आगे चलते। अब ये 10वां आ गया, तो 10वां राहु में अच्छा ही बोलता हूँ। जनरली लोग भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं इसको इतना अच्छा रिश्तों को लेकर नहीं बोलता। माता पिता के संबंध भी खराब हो, संबंध से मेरा मतलब माता पिता और कुटुंब सब बिगाड़ेगा अवश्य। सब बड़े बड़े लोगों नाम लेते, उनका 10वां राहु बैठा, प्रधानमंत्री हो गए, ये हो गए, वो हो गए। शाहरुख खान का भी माता पिता, वो कष्ट नहीं है? एक आदमी बचपन में माता ही पिता नहीं, टीनेजर तक आते आते 10वां राहु उनका बताते हैं लोग। अटल जी का बताते क्या है, कुंडली तो है उनके, वो माता पिता को जानते हैं, कुटुंब को। चलो अभी तक तो बोला नहीं 10वें राहु के बारे में, ये मकर तक मुंह से निकल गया। तो मेरा कहने मतलब ये है 10वां राहु तरक्की देता है, करियर वाइज बुरा नहीं होता है, मगर रिश्तों में दुख ये भी देता है। हमने कहा ना, इसको महारत हासिल, जहां भी रिश्ते की बारी आएगी 8वां राहु क्यों बुरा बोला जाता है? क्योंकि दूसरे स्थान से दूसरा राहु क्यों बुरा, कुटुंब से दूर ले जाता है, रिश्ते बिगाड़ता है, घर में रहने नहीं देता, और ये माता पिता को देखता है। चौथा बैठे चाहे 10वां, बाकी चौथा राहु तो पूरे कस देता है, लेकिन 10वां राहु राजनीतिक विचारधारा देता है। तो राजनीतिक का ये मतलब नहीं होता कि आदमी राजनीति में ही चला जाएगा भाई। राजनीति का मतलब ही किसी और जगह काम करता है तो भी थोड़ी उसकी बुद्धि वहाँ के स्टाफ या वहाँ के माहौल से अलग होगी, हल्की सी बुद्धिमत्ता तीव्र होगी। तो मैं कैरियर के लिए खराब नहीं बोल रहा, जिनके बैठा है वो रिश्ते बचा, और रिश्ते का ही मतलब नहीं माँ बाप से आपके झमेले ही, कई बार दूसरे कष्ट, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं तो कष्ट में है ना, कुल इधर कष्ट। सुखों में यहाँ का भी राहु कमी लाता है रिश्तों। बाद में एक समय के बाद करियर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, करियर आपका है। अब उसका अपने गांव में कहावत है, वो जो बकरे की बलि उली देते हैं ना, किसके लिए देते हैं? इन्हीं के लिए तो देते। पंडित भी बोलता है कि दे दो भाई, टीका वही लगा देता है बकरे के ऊपर, तो बोले एक बलि दे दो, कम से कम शांत रहेगा, तो एक बलि ले लेता है। मेरा कहने का तात्पर्य, बाकी भी ठीक। तो राहु कोई बकरे की बलि, मुर्गे की बलि कोई गुरु के लिए तो देता नहीं, उन्हीं महाराज के लिए देता ना, दैत्य महाराज है ना ये। अब चलिए सिंपल भाषा में समझा देते। आइए आगे चलते हैं। तो कुल ले देखे कैरियर वगैरह के लिए खराब नहीं, लेकिन रिश्तों में शुरू में बचपन में कष्ट अवश्य आएगा, और उससे सावधान रहिए, इतना ही कह सकता हूँ। आइए आगे चलते। 11वां राहु आ गया धनु राशि। तो अब धनु राशि का 11वां राहु है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, ये अच्छे फल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर सब यहाँ दृष्टि डालता है तो उसको बचाइए बस, लाइफ पार्टनर, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये मैं कहीं ये भी यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि शुरू में बचपन दुखी रहेंगे, ये रहेंगे, नहीं नहीं, 11वां राहु बढ़िया होता है, कुल ले देख बढ़ फर्स्ट क्लास, जिसका बैठा है सुखी हो जाएगी, देगा। बाकी तो कुंडली आप दिखाएंगे तो फिर देखिए कुछ ना कुछ तो उसका जो गेम है खोपड़ी का वो रहे, वो ज्ञान दे दूंगा अलग से। लेकिन यहाँ देने जाऊँगा तो वीडियो ऑलरेडी लंबा बहुत ज़्यादा हो चुका है।
तो इसको मैं कुल्ले दे के एक लाइन में कहूँगा बढ़िया, खाली उस सप्तम स्थान को बचाइएगा लाइफ पार्टनर से, बाकी सब बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं, तरक्की देगा, सामाजिक जनजीवन, ऐश्वर्य भोग सब देता है। 11वां राहु दशा आ गई, सुखी आदमी 17 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तीसरा और 11वां राहु पक्का होता है। छठे और 10वें राहु का मैंने बता दिया आपको। तो ये कुल्ले देके 11वां राहु बिल्कुल बढ़िया है, जिनकी कुंडली में बैठा है कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास। आइए आगे चलो। अभी आ गया 10वां, सॉरी माफ किए 10वीं राशि मकर में 12वें। 12वें घर में जब राहु आता है तो ये सदैव खड़ा होता है, किसी की भी लगन में, ये कहीं मित्र तो नहीं पकड़ा जाता 12वां। क्या है 11वां को सदैव अच्छा बोलता हूँ, 12वें को सदैव बुरा बोलता हूँ, मगर यहाँ थोड़ा सम काम करेगा ही आपके लिए। अगर आप गलत नहीं है तो ये गलत नहीं है, अगर आप गलत हैं तो ये गलत है। कि कोर्ट कचहरी सब कराता है 12वां राहु, जेल हो जिसको कहते हैं, ये सब उसी में रहता है। क्या है कि खुद गलत बैठा है और उसकी 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान को जागृत कर देती, जो रोग ऋण शत्रुता का है, और 8वीं दृष्टि अंधकार का है, मृत्यु का भी पकड़ा जाता है, मृत्यु भी तो अंधकार है। तो वो मृत्यु तो बात का जेल करा दिया तो अंधकार में चलेगा ना, समाज से बाहर तो अंधकार। कई बार अष्टम में बैठे ग्रह कि दशा चलती में समाज से बाहर हो जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को कुंडलियाँ बताएं, अमिताभ बच्चन से लेकर सलीम खान तक। अष्टम में जब चला तो इतने बड़े स्टार रहे, उसके बावजूद दिखाई नहीं पड़े 7-8 साल। तो ये 12वें बैठ के 2 गलत स्थान जागृत कर देता, इसलिए गलत मत कीजिए, इतनी सलाह दे देती। गलती की आपने, गलती मत आओ, असामाजिक कार्य जो भी है बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना बदनामी करेंगे। कुछ भी करेंगे आप जिससे आपको, मैं एक लाइन बोल देता हूँ, जिससे आपको ये लगता है कि इस कार्य से बदनामी होगी, उस कार्य को समझ कर मत कीजिएगा, बस। तो ये कुछ नहीं करेगा, जैसे कि तो ये एकदम पूरी तरह जागृत हो जाता है। तो फिर तो क्या है कि आपके लग्नेश की एक राशि होगी तो फिर कलंक लगा जाएगा आपकी ज़िंदगी में। एक लाइन बता दिया, ज़्यादा कुछ कहना नहीं, खराब है, अच्छा नहीं। तो आए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते एक प्रार्थना फिर से है कि भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आए मिलते हैं, नमस्कार।